ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के स्वाध्याय क्रम में हम सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा विषय को अधिकृत करके कुछ विशेष संदर्भ हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा का तात्पर्य केवल शब्द वाली शिक्षा मात्र से ही नहीं, वरन हमारे आचरण में, व्यावहारिक पक्ष में भी जो विषय प्रस्तुत होते हैं, हमारे समक्ष होते हैं, हमारे जीवन से संबंधित विषय हैं, उनको भी शिक्षा के क्रम में उन्होंने शामिल किया है। तो पूर्व अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से राजा, प्रजा, पिता, पुत्र, यहाँ तक कि सेवकों के साथ में भी किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में भी उन्होंने संकेत किया। और इतना ही नहीं, हमारी संतानें, हमारे बच्चे, हमारे भाई और बड़े भाई बहन जो बड़े हैं, वो भी अज्ञानतावश किसी ढोंग आडंबर में ना फंसे, इस विषय में भी उन्होंने हमें जागरूक किया और कहा कि किस प्रकार से, और थोड़ा कठोर भी बोलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक विशेषता है, जहाँ प्रसंग आता है समाज के कल्याण का, अत्यंत विनम्रता से, विद्वता से अपनी बातों को रखते हैं, और जहाँ समाज के प्रति जो दुष्ट आचरण करते हैं, समाज को एक गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, वेद विरुद्ध कर्मों को करते हैं, उनके प्रति थोड़ी कठोर वाणी का प्रयोग भी करते हैं। जैसे माताएं कभी बच्चों को डांटती हैं इस भाव से, हालांकि उनके प्रति भी उनके मन में प्रेम ही है कि जिससे कि वो ठीक ठीक सत्य वैदिक पथ का अनुसरण करें, गलत कर्मों से बचें, जिससे कि उनका जीवन आगे सुधर जाए। भाव तो ऋषियों का, संतों का यही होता है, सम भाव होता है, शत्रु के प्रति भी और मित्र के प्रति भी। तो सम भाव का क्या तात्पर्य है? कल्याण का भाव। शत्रु का भी कल्याण चाहते हैं। फिर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अच्छा जी, ये शत्रु के प्रति भी समान भाव रखते हैं और मित्र के प्रति भी समान भाव रखते हैं, तो फिर शत्रु ही बन जाओ चाहे मित्र बन जाओ, फायदा क्या है? अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, फिर तो कोई लाभ ही नहीं है। लेकिन वो समान भाव का जब व्यावहारिक प्रयोग होगा तो बदल जाएगा। जो मित्र हैं, वेदोक्त आचरण करते हैं, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, उनके प्रति समान भाव का अर्थ होगा उनके प्रति अत्यंत प्रीति पूर्वक व्यवहार करना, विनम्रता पूर्वक, विद्वता पूर्वक व्यवहार। और जो दुष्ट दुरात्मा है, कुटिल आचरण करते हैं, उनके प्रति समता का व्यवहार करते हैं, उनके कर्मों के योग्य व्यवहार अर्थात यथा योग्य व्यवहार, और उसके पीछे जो भावना है वो उनके हित की भावना है, जिससे कि उनके जीवन में मंगल हो। वो कुटिल आचरण से बचें, गलत पथ से बचें, सत्य पथ पर आगे बढ़ें, ये भाव है। इसलिए कहा कि वो दोनों के प्रति, शत्रु पक्ष में भी और मित्र पक्ष में भी, प्रीति समान रखते हैं कि दोनों का ही कल्याण हो, ये बात है। तो पूर्व में चर्चा चल रही थी कि जो व्यक्ति इधर उधर परेशान हो जाते हैं, जिसको भूत प्रेत चढ़ गए, तो अनावश्यक धन का दुरुपयोग करते हैं, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी,
स्वार्थी, म्लेच्छ आदि पर विश्वास कर लेते हैं और अनेक प्रकार से ढोंग, छल, कपट, उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मंत्र, यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। अर्थात क्या है, धन जो अच्छे कार्यों में लगना चाहिए था, शिक्षा में लगना चाहिए था, वो इधर उधर देते रहते हैं कि आज ऐसे करा लो, आज ऐसे पाठ करा लो, आज यहाँ पूजा करा लो, आज वहाँ करा लो, वेदोक्त पूजा करा लो, ऐसा तो बहुत कम कहते हैं। इधर उधर के तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या। कुछ हैं जो अच्छे हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो विधि को जानते हैं, लेकिन ऐसी संख्या 1% है। 99% तो इस अदृष्ट जगत का लाभ उठा करके, क्योंकि अदृष्ट है, दिखाई तो देता नहीं, और लोगों को भ्रम जाल में, प्रपंच में फंसा करके ठगते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उनका निषेध करते हैं। ऐसे तो उनके जीवन के भी कितने दृष्टांत हैं। कोई कहने लगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी अदृष्ट को नहीं मानते थे या जानते थे, तो कितने दृष्टांत हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसका प्रयोग करके हमें दूसरे लोगों को, अन्यों को, भोले भाले मनुष्यों को, ये व्यापार का साधन नहीं है और इसके नाम पर ठगना नहीं चाहिए, वो इसलिए कहते थे। कितने प्रसंग है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक बार एक घर में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जो तुरंत अचानक मन में विचार आया और उन्होंने सभी को बोला चलो जल्दी से कमरा खाली करो, और सारे बाहर आ गए निकल करके, वो स्वयं भी बाहर आ गए, और बस वो जैसे ही बाहर निकले छत गिर गई तुरंत। तो लोगों ने पूछा जी आपको ऐसे क्यों लगा? मौन रहे। तो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो ज्यादा इन बातों को बखान नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति मार्ग में आ रहा था, रात्रि हो गई, तो कोई गांव से जैसे बाहर रुके थे, किसी गांव के बाहर झोपड़ी में, तो वहां से कोई दूध आदि को सामान लेकर के आ रहा था, तो मार्ग में सांप मिल गया उसको, वो डर गया। फिर जैसे तैसे सांप को इधर उधर कर करा के डंडी से, जैसे सांप चला गया होगा, फिर कूद काद के जैसे भी करके वो आया घबराता घबराता। जैसे ही द्वार खोला तो महर्षि जी कहते हैं मार्ग में सांप तो नहीं मिला था, बड़े डर रहे हो? प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा। तो जो ऋषियों की महिमा अलग होती है अपनी, वो जानते भी हैं बहुत चीजों को, सिद्ध पुरुष थे। कितने प्रसंग आते जब वेदों के भाष्य कर रहे थे महर्षि दयानंद जी, तो प्रसंग आते हैं कि जो उनके शिष्य थे जो लिखते थे, तो किसी किसी मंत्र का अर्थ करते समय, क्योंकि वेदों का तात्पर्य केवल शाब्दिक अर्थ से नहीं है, उसका प्रसंग, क्योंकि अपौरुष है, भगवान क्या कहना चाहते हैं उस चेतना से युक्त होकर के लिखते हैं। जैसे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव जी महाराज, जब प्रातःकाल योग के समय और पूरा जीवन, पूरा दिन उस ब्राह्मी चेतना से युक्त होकर के जीते हैं, उनके मुख से निस्सरित होने वाला एक एक शब्द उस ब्रह्म के ज्ञान से युक्त होता है, मानो भगवान ही बोल रहे हैं। इस भाव से युक्त रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा जो किए जा रहे पुरुषार्थ, समाज के कल्याण के कार्य हैं, भीषण अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के कार्य हैं। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई मनुष्य भी इतना कर सकता है। जो उनको नजदीक से जानते हैं, समीप से जानते हैं, वो ही इसका अनुभव विशेष कर पाते हैं। बाकी उनके द्वारा किए गए कार्यों से तो सभी अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे जो ऋषि होते हैं वो ईश्वरीय चेतना से युक्त हो जाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमें अपने धन का नाश नहीं करना चाहिए, अर्थात ज्ञान पूर्वक आचरण करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, धन का भी नाश होती है, संतान की दुर्दशा होती है। धन तो उधर चला गया, गृहस्थी चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा इधर उधर लगा रहे हैं। और दुर्दशा कैसी होती है, कभी कभी तंत्र के मंत्र के चक्कर में अपने बच्चों को भी, किसी किसी परिवार में तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि तांत्रिकों ने घर परिवार के बच्चों की ही बलि दे दी थी। ऐसा ऐसा भी कर्म कांड कर देते।
तो कह रहे हैं। और रोग कभी कभी क्या होता है, कुछ मानसिक रोग हो जाते हैं, उन्माद आदि रोग कहते हैं, कुछ मानसिक रोग होते हैं, कुछ उन्माद हो जाते हैं। तो प्रॉपर विधिवत उनका उपचार कराना चाहिए, रोगों का निदान करना है तो। लेकिन क्या करते हैं वो, जिन व्यक्तियों को कुछ नहीं पता उनके पास जाते हैं और अनावश्यक इधर उधर के तंत्र मंत्र यंत्र डोरे धागे बंधवाते रहते हैं और रोगों को और बढ़ा लेते हैं। उधर बच्चा और दुखी होता जा रहा है, तो रोग बढ़ाते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। वही कह रहे हैं, अपने धन का नाश करते हैं, संतानों की दुर्दशा होती है और रोगों को बढ़ा करके दुख देते हैं। जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं, ऋषि दयानंद के शब्द बड़े कठोर होते हैं, क्योंकि उनको जानते हैं कि यदि ऐसा न किया जाए तो समाज पर उसका प्रभाव नहीं होता है। पराक्रमी है, जैसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जब प्रातः काल उठ करके योग के विषय में बोलते हैं, रोगों के विषय में बोलते हैं, प्रमादी आलसी व्यक्तियों के विषय में बोलते हैं, तो ऐसा लगता है जो कोई व्यक्ति कभी आलस करता भी हो, प्रमाद करता भी हो, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे बड़ा पाप हो गया, कल से क्या आज से ही नहीं करेंगे हम। वो शौर्य जगाते हैं, पराक्रम जगाते हैं, हमारा पुरुषार्थ जगाते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार से ढोंगाडंबर करते हैं, और किसी को समस्या हो जाए, ठीक से निदान हुआ ना हो उसका, रोगों की चिकित्सा न हुई हो, तो कोई पड़ोसी बता ही देते हैं कि जी वहां चले जाओ, वहां एक व्यक्ति है वो इलाज कर देता है। अब पता चले उसके नाम पर वो भभूत देने के नाम पे बेचारे को परेशानी कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं। और समाज की विडंबना क्या है, वो स्वयं जाते हैं उनके पास में, जाके कहेंगे जी महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है। तो वे बोलते हैं कि इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है, जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे। अब ऐसे डरा देंगे उनको, जो तुम मलिदा या वा इतनी भेंट दो तो मंत्र जप या पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल देंगे। ऐसे उनको डरा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, ये तो बड़ी समस्या है। अब इसमें 1% सत्यता है, जो सिद्ध पुरुष है वो ठीक है, उनका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जो कुरीतियां हैं इनके नाम पर, उस पर कुठाराघात कर रहे हैं ऋषि। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाए परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। ठीक है, इमोशन। व्यक्ति क्या करता है, जब घर परिवार में कोई बीमार हो जाए, मान लीजिए किसी के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाए और डॉक्टर से ये कहें कि भाई अभी 5 लाख रुपए जमा करो, नहीं तो ये अब जिएंगे नहीं। और वैसे तो गारंटी 5 लाख जमा करके जी जाए इसकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहेंगे कि नहीं नहीं जी हम इनका ऑपरेशन करेंगे, 5,000 रुपए लगेंगे, बचने के चांसेस हैं। और कभी कभी, और अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर्स ये भी कह देना कि जी हम बचने के चांस की गारंटी भी नहीं ले सकते, बचेंगे या नहीं बचेंगे ये भी नहीं कह सकते, बस हम अपना एक बार प्रयास करके देखते हैं, बच भी सकते हैं पर श्योर नहीं है। पुत्र तो फिर भी करेगा, या पिता है और पुत्र बीमार है तो पिता फिर भी लगाएगा, क्योंकि बच्चों के माता पिता के साथ अगर चांस बन भी रहा है तो वो लेते हैं उसको, ना बचे, लेकिन उनके मन में यह अपराध बोध तो नहीं होगा कि बच भी सकते थे अगर हम ऐसा कर देते तो इमोशंस से खेलते हैं। ये भी बड़ी इंडस्ट्री है, स्वास्थ्य विभाग वाली भी, क्षमा करना पर इसका भी बड़ा तगड़ा कार्यक्रम है। टेंडर दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं डॉक्टर्स को बड़े बड़े अस्पतालों में कि आपको इतने ऑपरेशन तो करने ही करने हैं। एक सच्ची घटना है, एक अस्पताल में एक बहन जी सर्जन थी, डिलीवरी करती थी तो ऑपरेशन करती थी। 100 यदि लोग आए, 100 बहनें आई, माताएं आई, 100 में से 80 सिजेरियन नहीं करना, उनको ऑपरेशन नहीं करना, काटा फीटी करनी, 10 15 20 वो बच जाती थी जो बिल्कुल ही गरीब है, जो कर ही नहीं सकती थी। तो जो भी आए सीधा था सिजेरियन कि जी करा लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे डरा देते थे कि जी ठीक है कर दो।
अब कोई माँ है, कोई बहन है, वो दर्द में है, पीड़ा से कराह रही है, और डॉक्टर कहे जी दर्द है, ऐसे है, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो माँ और बेटे की जान को खतरा है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कौन परिवार का कहेगा कि खतरा लो? वो तो यही कहेंगे हाँ ठीक है जी कर दो। एक बहन आई, चेकअप कराया, और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको खतरा है, यदि नॉर्मल डिलीवरी की तो फिर, नहीं तो इनको माँ और बच्चे को खतरा है, आप इस दिन आ जाना, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद की डेट दे दी और इनका ऑपरेशन करेंगे। ठीक हुआ ये कि वो जो डॉक्टर थी, उस डॉक्टर को 3 दिन बाद विदेश जाना पड़ गया किसी कार्य से, कोई कॉन्फ्रेंस आदि आ गई ऐसी कुछ, और फिर जो डेट दी हुई थी उस बहन को, वो गई फिर उनके पास में, डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर तो थे नहीं, तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, आज मेरी डिलीवरी की डेट है। तो जो नर्स थी, जो हेड नर्स थी, उसने देखा, उसने कहा ठीक है, सिंपली है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, उसने नॉर्मल डिलीवरी कर दी। उसने कहा नॉर्मल कैसे, कोई समस्या की बात नहीं, इजीली कर दिया उसने। फिर जब 4-5 दिन के बाद वो आई, फिर वो केस देखे उन्होंने, पिछले वाली हिस्ट्री वाले अपने भाई जो इनके केस थे, उन्होंने कहा जी इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ। तो उस नर्स को बुलाया कि जी, तो उसने बताया जी हाँ ये आए थे तो इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, इनकी नॉर्मल डिलीवरी कर दी। तो उसको दंड दिया, नौकरी से निकाल दिया कि जब मैंने लिखा था कि इसका ऑपरेशन होगा तो तूने नॉर्मल डिलीवरी क्यों करा दी। इसलिए क्योंकि व्यवसाय है ना, वो तो वो भी कर देती, डॉक्टर भी, लेकिन उनको तो पैसा कमाना है, नॉर्मल डिलीवरी में पैसे कम होते हैं, ऑपरेशन कर। मैंने ये बात इसलिए बताई, कुछ सोच रहे होंगे कि स्वामी जी ये डिलीवरी वाला विषय क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, करंट विषय मस्तिष्क में आ गया, सच्ची घटना है। और ये एक विषय में नहीं है, कैंसर के पेशेंट हो, लिवर सिरोसिस, किडनी फेल्योर, कितने नी रिप्लेसमेंट, हार्ट में स्टंट डलवाना, कितने कार्य हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने एक ऐसी विधा डेवलप की है पतंजलि वेलनेस के माध्यम से, जिसका हार्ट पंपिंग कर रहा है और थोड़ा सा वो सजग रहे, तो ये स्टंट आदि डलवाने की आवश्यकता ही ना। और मान लीजिए किसी वजह से डल भी गए हैं तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे लंबे समय तक, जल्दी जल्दी उनको समस्याएं नहीं होंगी, ऐसा सिस्टम है। लिवर सिरोसिस कहते हैं लिवर काट के निकाल दो, उसको रीजनरेट करवा देते हैं यदि सही समय पर आ जाए तो। अब बिल्कुल ही खराब करके कि बिल्कुल बचा ही नहीं कुछ उसके अंदर, फिर तो उसका जो भी है उसका भी प्रोसेस है, फिर लंबा चलता है कार्यक्रम। तो चलिए, तो फिर वो अपना पूरा प्रपंच रचा लेते हैं कि भाई अभी बच्चों को बचाना है तो सब करते ही हैं, वो कहेंगे कि इसका उपाय कराओ नहीं तो ये प्राण ले लेंगे। वही बात कह रहे हैं कि जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये नहीं छूटेंगे शरीर से और प्राण भी ले लेंगे। और जो तुम इतनी भेंट दो, मंत्र जब पुरस्करण कराओ, झाड़ फूंक कराओ, तो हम इनको निकाल देंगे। तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं, जो अंधे, महर्षि दयानंद जी ने इसलिए कहा अंधे कि भाई अब जब दिख रहा है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, बिल्कुल ऐसे हो गए, दिख ही नहीं रहा उनको। जो व्यक्ति इस प्रकार से आचरण करते हैं और अनावश्यक अपने पैसों को भी देते हैं, इसलिए कहा क्योंकि इन व्यक्तियों को बढ़ावा भी तो हम लोग ही देते हैं ना। यदि आप ना जाओ उनके पास, उनको बोलो भाई बताओ दिखाओ क्या कार्यक्रम है, जांच करवाओ उनकी ठीक से, तो क्यों वो ऐसा करेंगे। इसलिए कह रहे हैं, वे बोलते हैं महाराज चाहे हमारा सर्वस्व चला जाए परंतु इनको अच्छा कर दीजिए। बस जहां व्यक्ति ने ऐसा बोला कि जी हम कुछ भी कर देंगे, आप इनको बचा लो, आप जो भी क्या चाहोगे, जितना पैसा चाहोगे हम देंगे, आप क्या विश्वास करोगे, ऐसे ऐसे केसेस हैं कि व्यक्ति वेंटिलेटर पे है और डेथ हो गई है, 5-5, 7-7, 10-10 दिन तक परिजनों को तो जाने नहीं देते अंदर कि वेंटिलेटर पे है, और डेड बॉडी को भी रखे रहते हैं क्योंकि एक एक दिन का चार्ज लाखों लाखों में जाता है। अब डेड बॉडी आज दे दो चाहे 4 दिन बाद दे दो, क्या जा रहा है। तो वही बता रहे, तो जो आपने बोला कि कुछ भी चला जाए बस बचा लो, बस फिर तो क्या है, फिर व्यवसाय शुरू होता है।
तब तो उनकी बन पड़ती है। वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, इतने देवता को भेंट चढ़ाओ, इतना गृह दान कराओ, फिर कहेंगे तुम्हारे ऊपर ये है वो है, इधर उधर की बात। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेके उनके सामने बजाते गाते, और उनमें से एक पाखंडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है मैं इसका प्राण ही ले लूंगा। वो आ जाती सिर पे देवी। अब देवी, अब अच्छा एक बात बताओ, सिर पे देवी माँ आ जाए, देवी माँ तो कल्याण करेगी ना, वो प्राण क्यों लेगी किसी के? अपनी माँ जब बच्चों के प्राण, कोई बच्चा कितना भी बुरा कर दे किसी की माँ उसके प्राण नहीं लेती। और जिनको पूजते हैं, देवी देवता कहते हैं, प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं, कुल देवी कहते हैं, वो प्राण लेगी हमारे। जो अपने बच्चों को कष्ट दे, उनके प्राण हरे, उनको दुख दे, वो फिर देवी किस बात की? उसको पूजेंगे फिर? ये तो फिर वही बात हो गया जैसे आतंकवादी बंदूक की नोक पे डरा के सामान घर से लूट लेते, मार देते, फिर तो ये हो गया कि डरा डरा के काम करा रहे हैं। भगवान प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, करुणा स्वरूप है, करुणा सागर है। देव जो देते हैं, माता पिता, घर के बड़े बच्चे यदि नादानियां भी करें, उनकी बात को पूरा पूरा ना माने, फिर भी उनके प्रति विनम्रता का भाव रखते हैं, उनको उभारते हैं, और वो तो देव है। भगवान सूर्य हमेशा देते हैं, हवा पवन इतनी मंद मंद प्रकाश प्रवाहित होती है। आम का वृक्ष पत्थर भी मारोगे तो भी पका हुआ आम नीचे गिराएगा। देते हैं इसलिए देव है ये। और हमने क्या बना लिया? वो कहेंगे इसका प्राण ले लूंगी मैं, या तो इतना चढ़ावा चढ़ाते, ये तो फिर सीधी सीधी वो होगी भाई इतना पैसा दे तेरे प्राण छोड़ दो। चिंतनीय विषय है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो वो कह रहे हैं कि, और ये होता ही है, बहुत जगह ऐसा होता है, तब वे अंधे, उस जो व्यक्ति है, इस प्रकार की जो बातें करने वाला व्यक्ति है, उसके पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं जी आप चाहे जो लीजिए, इसको बचाओ। तब वह धूर्त बोलता है कि मैं हनुमान जी हूं, मैं हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, सवा मन का रोट, लाल लंगोट, ऐसे बोलते हैं। या फिर कहेगा मैं देवी हूं, मैं भैरव हूं, लाओ 5 बोतल मद्य शराब, 20 मुर्गे लाओ, 5 बकरे लाओ, मिठाई लाओ, कपड़े लाओ, ऐसे करते हैं। यहाँ बात हो रही थी कुछ भाइयों से जो उत्तराखंड आदि में भी पहाड़ों पे रहते हैं, चलता है ऐसे कार्यक्रम। कहते देवी आ गई, फिर वो कहे लाओ बकरे मुर्गे मंगवाते हैं, काट के फिर खाते भी उनको कि देवी को प्रसाद लग गया, अब खाएंगे बैठ के वो 4-5 जो है। तो हमारे जीवन से ये कुरीतियों के कांटे निकालना चाह रहे हैं, अज्ञान के कांटे निकालना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सुई की नोक से कुरेदना पड़ता है, हटाना पड़ता है। आगे बहुत भीतर तक बैठी हुई है बातें समाज में, बचपन से देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। और जब किसी ग्रहग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाकर वो कहते हैं कि हे महाराज इसको क्या हुआ, क्या मतलब है? ग्रहग्रस्त, किसी किसी पर ग्रह चढ़ा देते हैं, इस पर बृहस्पति ग्रह चढ़ गया, इस पर शुक्र चढ़ गया, इस पर शनि चढ़ गया, और ये ग्रह इतने बड़े हैं, थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो तो पता चल जाए, ज्योतिष शास्त्र पढ़ लो, जो खगोल शास्त्र है पढ़ लो तो पता चल जाए आपको कि पृथ्वी से भी कई कई 100 गुना बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी कुछ नहीं उसके सामने। सूर्य, चंद्रमा का प्रकोप हो गया, सूर्य का प्रकोप हो गया, सूर्य करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर, और पृथ्वी से कई गुना बड़ा। तो कहते हैं बताओ, व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाएगा, व्यक्ति के ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ जाए तो जान निकल जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है, दम निकल जाता है, और ग्रह चढ़ जाए क्या बचेगा उसका? ग्रह चढ़ा देते हैं बताओ व्यक्ति के ऊपर। तो कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना कि भाई इसके ऊपर ग्रह चढ़ा हुआ, और ऐसा व्यक्ति जब ग्रह से ग्रस्त व्यक्ति उनके पास जाते हैं जो ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास, जो बहुत विद्वान जानकार की, हम देखिए ज्योतिष के विषय में है कि जो
ज्योतिष विद्या है, गणितीय ज्योतिष, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, अगले वर्ष कब होगा, मास संवत्सर कब आएंगे, वो एक गणितीय फलन है, वो एक मैथमेटिक्स है, वैदिक गणित के आधार पर ज्योतिष कहते हैं गणित को। लेकिन जो फलित ज्योतिष है ये वैदिक शास्त्रों में, वेदों के अनुसार ऐसा नहीं है, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ये एक अलग प्रकार है। और यदि है भी तो इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा है, लोगों को पता तो है नहीं, सिमिलैरिटीज करके कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, उसके आधार पर बनाने लगते हैं। और जो सिद्ध पुरुष हैं कुछ है अगर इस विषय में, तो वो तो कुछ ही है, लेकिन अज्ञान बहुत भरा पड़ा इन विषयों में, क्योंकि आगे का पता किसी को है नहीं। सपने तो दिखाते हैं 72 हुरों के, मिलता क्या है? बंदूक की गोली, बम बांध के फट जाते हैं, और फटने के बाद के सपने हैं वो किसने देखे? जमीन पर रहने वाले व्यक्ति तो सपने दिखाते हैं ना उनको, और दिमाग में ऐसा भर देते हैं कि लोगों को चुन चुन करके गोली मारते हैं। आप उनसे पूछो कि आप क्यों मारते हो, उनको इस बात का बोध ही नहीं है कि मैं मार रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। उनके दिमाग में ये फिटिंग कर दी गई इनको मारना सही है, और हमें एक जगह विशेष में जाकर के हमें ये सब सुख मिलेंगे, और जो मरने के बाद ही मिलेंगे। तो ये अदृष्ट के विषय का ही तो गलत ज्ञान है ना, बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी समस्या है ये। आप इसको बहुत हल्के में लेकर के साइड से नहीं कटक सकते। एक बहुत बड़ा वर्ग इस अदृष्ट के झूठे प्रपंच को रच करके पूरे के पूरे समुदाय को नष्ट करने का प्रयोजन सिद्ध करने में लगा हुआ है, और कितने किए हैं, कितने देशों में इसी प्रकार के प्रपंचों को चला करके करोड़ों करोड़ों लोगों का नरसंहार किया गया है। ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है। तो आइए और आगे पढ़ेंगे, ये तो कार्यक्रम अब चलेगा, तो आइए इस प्रक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।